हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रत्न केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और आपके लिए आज के इस कार्यक्रम में जो हम विषय लेकर आए हैं वो आपका बहुत मनपसंद विषय है, जिसका नाम है मंथली लव राशिफल, जो कि सितंबर 2022 का है और ये पूर्ण रूप से लगन राशि पर आधारित है प्रिय साथियों, चंद्र राशि पर आधारित नहीं है। और आज जो हम आपके साथ चर्चा करने जा रहे हैं इस मंथली लव राशिफल सितंबर 2022 की, वो धनु लगन राशि के जो जातक हैं उनके विषय में बात करेंगे और मुख्य तौर पर 5 पॉइंट्स पर हम डिस्कशन करते हैं। नंबर 1, जो सिंगल जातक हैं जिनके जीवन में अभी उनका कोई मित्र नहीं बन पाया है, उनके विषय में बताएंगे कि इस महीने स्थिति कैसी रहेगी, हालात कैसे रहेंगे, क्या आप सक्सेस हो पाएंगे अपना कोई मित्र बनाने में अगर नहीं बन पाया है, और अगर बना भी हुआ है तो उसके साथ कैसी रिलेशनशिप रहेगी, आगे कैसे चलेंगे, ये पॉइंट नंबर 2 है। और क्या विवाह की भी उम्मीद है, ऐसा योग बन रहा है कि आप विवाह कर पाएँ या विवाह से संबंधित आप उसमें कोई स्टेप आगे ले पाएँ। नंबर 3 बात करेंगे कि जो विवाहित महिला पुरुष हैं उनका वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है इस महीने। चौथा पॉइंट होगा हमारा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को लेकर के, कि अगर आपके पहले से ही कहीं चल रहे हैं रिलेशन एक्स्ट्रा मैरिटल को लेके तो वो कैसे रहेंगे इस महीने, और यदि आपके नहीं चल रहे हैं और इस महीने कोई ऐसी इच्छा आपके अंदर पैदा हो रही है कि भाई कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस बन रहे हैं कि जिनको देख करके आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि मुझे भी आगे बढ़ना चाहिए, तो क्या आप उसमें सक्सेस होंगे और कितना आपको सहयोग मिलेगा सामने वाले मित्र से आपको, ये सब बातों पर आपसे चर्चा करेंगे। और अंत में चर्चा करेंगे कि जो जातक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में पहुंच चुके हैं, कहने का मतलब कि पहले उनके बहुत अच्छी रिलेशनशिप चल रही थी, अपने अफेयर्स चल रहे थे उनके, लेकिन कोई ऐसा कारण बना कि जिसके कारण आपको अलग होना पड़ा। लेकिन अगर अब आप ये चाहते हैं वर्तमान में कि मेरा अपने उसी पुराने मित्र के साथ होना चाहिए रिलेशन, और उसी में ही आप इंटरेस्टेड भी हैं उसको रिलेशनशिप को आगे ले जाने में, तो कितना आप सफल होंगे, कितना उधर से आपको सहयोग प्राप्त होगा अपने उस मित्र का, पुराने मित्र का, इन सब चीज़ों के ऊपर बात करेंगे आपसे अभी इस कार्यक्रम में। तो जैसा मैंने कहा कि धनु लगन राशि के जो जातक हैं उनके माह सितंबर 2022 के मंथली लव राशिफल की बात हम करने जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले हम पॉइंट नंबर 1, जैसा मैंने कहा था कि जो सिंगल जातक हैं उनकी बात करेंगे। प्रिय साथियों, आपको पहला तो ये बताना चाहेंगे सबसे पहली बात कि धनु राशि के जातक जो हैं उन पर शनि की 7.5 का पूर्ण रूप से प्रभाव बना हुआ है धनु राशि के। तो यहाँ पर शनि की 7.5 का भी प्रभाव है, तो देखिए मानसिक परेशानियाँ तो उसके कारण भी रहनी है, टेंशन तो, और जो कार्य बन रहे हैं आपके बनते बनते रुक जाएंगे या बिगड़ जाएंगे या डिले हो जाएंगे, ये तो स्थिति रहेगी। अब बात करते हैं कि भाई ये सितंबर का जो महीना है, क्या इस महीने में आप अपने मित्र बनाने में कामयाब हो पाएंगे, और उस मित्र को अगर बना भी लेते हैं तो उसके साथ मित्रता आपकी मजबूत स्थिति में पहुंच पाएगी। देखिए, मैं आपसे बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहूँगा, धनु लगन राशि के जो जातक हैं ग्रहों की स्थिति के आधार पर ये बात आपसे बताना चाह रहे हैं, और वो ये कि देखिए मित्र तो बन जाएगा, मित्र बनने में तो कोई दिक्कत नहीं, यानी कि जिसको आप पसंद कर रहे हैं। लेकिन मेरे प्रिय साथियों, मेरे प्रिय मित्रों, मैं आप धनु लगन राशि के जातकों से निवेदन करना चाहूँगा कि क्योंकि यहाँ पर राहु का पूरा प्रभाव बना हुआ है आपके ऊपर, तो मुझे ये कहते हुए थोड़ा मतलब भय लग रहा है कि देखिए ये वो समय है कि कोई भी अगर डिसीजन आपके द्वारा जल्दबाजी में कह सकते हैं या कैसे भी कह लें, यानी कि कुछ परिस्थितियां ऐसी भी होती हैं कि जहां हम दिमाग से कम और दिल से ज़्यादा काम लेते हैं, जबकि दिमाग से काम ज़्यादा लेना चाहिए, दिल से कम लेना चाहिए। लेकिन जब दिल दिमाग पर हावी हो जाता है ना साथियों, तो वहाँ डिसीजन भी 99.99% गलत होने की संभावना पैदा हो जाती है। और यहाँ पे जैसा मैंने कहा कि राहु का प्रभाव बना हुआ है, ऊपर से शनि की 7.5 का भी प्रभाव है, तो मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूँ प्रिय साथियों कि जल्दबाजी ना करें, क्योंकि अगर आपने कोई डिसीजन ऐसा लिया, किसी को भी आपने अपना मित्र माना, बनाया और उसमें आप आगे बढ़ते हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए आने वाले समय में तनाव का कारण बन सकता है, परेशानी का कारण बन सकता है, जिसके लिए आपको पछताना पड़ सकता है।
तो बहुत सोच समझ करके स्टेप लें मेरे प्रिय साथियों। मेरा कार्य तो सिर्फ इतना है कि ग्रहों के आधार पर आपका मार्गदर्शन कर सकूं। और यदि आप ऐसा महसूस करते हैं कि भाई अभी मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है, जब समय अच्छा आएगा गुरुजी बताएंगे तब हम इस विषय में विचार कर लेंगे, सोच विचार हो जाएगा, तो इससे तो अच्छी कोई बात हो ही नहीं सकती। लेकिन अगर आप पहले से ही डिसाइड कर चुके हैं सब कुछ, तो यहाँ पर मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ग्रहों की स्थिति आपके अनुकूल नहीं है प्रिय साथियों। आपको बहुत ही सोच समझ करके फैसला लेना होगा। आपके द्वारा लिया गया कोई भी निर्णय, कोई भी डिसीजन आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। हो सकता है, इसकी भी संभावना है कि जिसको आप मित्र मानते हो या जिसको आपने मित्र बनाया है मनी मन या दिल में, या बात आगे भी बढ़ गई हो बेशक, वहाँ से भी आपको किसी न किसी प्रकार का धोखा मिल सकता है, इसकी भी अच्छी संभावना है। तो थोड़ा सा सचेत करना चाहेंगे, यहाँ पर आपको सावधान करना चाहेंगे। आगे बात करेंगे जो लव रिलेशनशिप में है या जिनका अफेयर कहीं चल रहा है, उनकी स्थिति इस महीने कैसी रहेगी। तो जैसा मैं कह रहा हूँ बार बार कि धनु राशि के ऊपर शनि की 7.5 का प्रभाव है, तो देखिए मानसिक तौर पर तो परेशानियाँ दिमाग में रहेंगी और ये उलझनें भी चलती रहेंगी, दिमाग थोड़ा टेंशन में भी रहेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है कि मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आपकी जो मित्रता है ना प्रिय साथियों, यूँ तो अगर रिलेशनशिप भी है तो ये जो रिलेशनशिप है कहीं जाकर के 24 तारीख से परवान चढ़ेगी। 24 तारीख से 30 तारीख के बीच में इसका आप भरपूर एंजॉय करेंगे। ये 1 तारीख से 24 तारीख तक के जो बीच का टाइम है, ये तो बिल्कुल सामान्य तौर पे ही निकलेगा। हो सकता है आपके बीच में थोड़ी बहुत वाद विवाद भी हो जाए, किसी बात को लेकर के कोई इशू छोटे मोटे बनते रहें, लेकिन जो 24 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक का समय होगा, उसमें आप अपनी मित्रता का भरपूर एंजॉय करेंगे, अपने मित्र के साथ एंजॉय करेंगे। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आप मित्रता का तो एंजॉय करेंगे ही करेंगे, आप एक दूसरे के ऊपर बहुत अच्छा ट्रस्ट भी करेंगे और कमिटेड रहोगे आप एक दूसरे के प्रति। और आप यहाँ तक भी जा सकते हैं कि भाई हमने मैरिज भी करनी है, ऐसा भी आपका विचार बन सकता है। चाहे हमारे घर वाले इस बात के लिए राजी हों या ना हों, जिसकी संभावना कम है राजी होने की, थोड़ी वहाँ भी परेशानी रहेंगी, उधर से भी थोड़ी बहुत, तो लेकिन आप मिल करके ये डिसाइड कर लेंगे, ये स्थिति रहेगी। बात करते हैं अब आगे मैरिड कपल्स की, विवाहित महिला पुरुष जो हैं उनके विषय में। देखिए ये जो महीना है प्रिय साथियों, आप विवाहित जो जातक हैं, महिला हो या पुरुष, धनु लगन राशि के जो जातक हैं, उनका वैवाहिक जीवन जो है 1 तारीख से 10 तारीख तक तो स्थिति ऐसी रहेगी कि अच्छी रहेगी। 10 तारीख से 17 तारीख के बीच में सामान्य रिलेशनशिप चलेगी। छोट मोट थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न बीच में आपस में एक दूसरे को लेकर के गलतफहमी छोटी मोटी होती रहेगी। लेकिन 17 तारीख से जो लेकर के और 24 तारीख तक के बीच का जो थोड़ा समय होगा, इसमें थोड़ा सतर्क रहें, इसमें थोड़ा आपके बीच में टेंशन हो सकती है। लेकिन 24 तारीख से लेकर के माह के अंत तक चीज़ों में सुधार होगा और आप अपने वैवाहिक सुखों का भी आनंद बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन सामान्य रूप से ले पाएंगे। आगे बात करते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के लेकर के मैं बताना चाहूँगा कि आपकी पूरी इच्छा है और रहेगी कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स रहें आपके, और संभावना तो ये भी है कि पहले से तो अगर हैं आपके तो इस महीने भी आप उसको एंजॉय करेंगे, लेकिन ज़्यादा एंजॉय नहीं कर पाएंगे। करेंगे तो ज़रूर, लेकिन थोड़ा ही समय के लिए कर पाएंगे, समय ज़्यादा नहीं होगा आपके पास एंजॉय करने का, इतना समय निकाल नहीं पाएंगे आप। और लेकिन एक बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा, मित्र के साथ अगर आपका कुछ वाद विवाद भी हो सकता है, आप कुछ उल्टा सीधा बोल देंगे, उसी बात को लेकर के थोड़ा खटपट भी हो सकती है, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। आगे बात करते हैं जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं लोग या पहुंच चुके हैं, उनकी स्थिति कैसी रहेगी इस महीने। प्रिय साथियों, आपसे बताना चाहेंगे कि ये जो महीना है, इस महीने बेशक आपके मन में आपने जो विचार कर रखा है कि मैं अपने पुराने मित्र के साथ, लेकिन प्रिय साथियों आपसे बताना चाहते हैं कि ग्रहों का भरपूर सहयोग इस महीने आपको नहीं मिल पा रहा है। तो यदि आप प्रयास करते भी हैं
तो आपको ऐसा नहीं सोच करके चलना है कि मैं अभी प्रयास करूंगा और मुझे इसी महीने ही पॉजिटिव रिजल्ट्स मेरे सामने होंगे। ये मैं आपसे कहना अन्यथा आपका दिल दुखी होगा, आप निराश होंगे, हताश होंगे। तो इसीलिए ये मान करके चलें कि इट विल टेक मोर टाइम। तो आप जो भी प्रयास कर रहे हैं, कोशिश आपकी जो भी चल रही है चलती रहनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये ज़रूर मान करके चलें कि मुझे बहुत जल्दी में, हाल फिलहाल में कोई अच्छा रिजल्ट मिल जाए। हालांकि मैं एक चीज़ यहाँ पर बता दूँ आपको कि आपका जो मित्र है, जिसके साथ आप मित्रता चाहते हैं, 24 तारीख से लेकर के और 30 तारीख तक के बीच में कुछ ऐसे हालात बनेंगे जिसमें आपको कुछ अच्छे संकेत मिलेंगे। और अच्छे संकेत अपने मित्र की ओर से मिल सकते हैं, बिल्कुल महीने के लास्ट में जाके, जहां आपको जाकर के थोड़ा सा संतोष होगा, एक सेटिस्फैक्शन होगा कि भाई चलो मेरे पूरे महीने के प्रयास जो थे उसका मुझे कुछ ना कुछ रिजल्ट्स अब आकर के दिखाई दे रहा है। ये स्थिति आपकी रहेगी इस महीने। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था आप धनु लगन राशि के जो जातक हैं उनका मंथली लव राशि फल, जो कि सितंबर 2022 का है। जो चर्चा हमने आपके साथ की, आपको ये पसंद आई तो इसको आप जरूर लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अधिक से अधिक मात्रा में इसको शेयर करें अपने सोशल सर्किल में, फ्रेंड सर्किल में, ताकि दूसरे भी लोग इसका लाभ ले सकें। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनेंगे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पे, कि उनकी नोटिफिकेशन सबकी और वे सभी वीडियोस सीधे आप तक पहुंचे समय रहते हुए, तो फिर जो आप बेल आइकन देख रहे हैं इसको जरूर पुश करें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता।